नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान रिसर्च सेंटर पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कल अपना जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें हमने जो 75 क्वेश्चन थे वो हमने फिनिश कर दिए थे। तो अभी की जो ये वीडियो मेरी होने वाली है, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो आगे के 76वें क्वेश्चन है ना, उसको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो आप सभी लोग क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे मेरे सेलेक्टेड है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि इन क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो करके बताएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे, हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके नहीं बताएंगे। तो ये हम इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है सर। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर मुझे करके बताना होगा कि यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा, ठीक है मित्रों। चलिए तो आप लोगों का यहाँ पे समय मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे समय स्टार्ट हो चुका है। आपको बताना है सर निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है यहाँ पे, ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर क्या है, भाज्य संख्या। देखो आपको क्या बताना है कि यहाँ पे जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो भाज्य संख्या यहाँ पे नहीं है, ठीक है सर। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, देखिए यहाँ पर भाज्य संख्या आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पे भाज्य संख्या का आंसर, ठीक है गाइस। चलिए बिल्कुल, देखिए गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो इसका आंसर चुना है ना क्वेश्चन का, वो अगर आपने चुना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तो आपने बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है वो बी वाला हो जाएगा 223, ठीक है। 223 जो है पर भाज्य संख्या नहीं है, तो यानी कि कोई करेक्ट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पे, बी वाला मेरा पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है सर। याद रखना, एक मिनट गाइस, कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कलर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ब्लू, ठीक है। ब्लू यहाँ पे अच्छा रहेगा। चलिए तो अब आपको यहाँ पे सही आंसर पता चल गया कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित समीकरण का सबसे उचित यहाँ पे जो हल है वो आपको यहाँ पे बताना है कि जो सबसे उचित यहाँ पे हल है वो क्या होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा जो उचित हल है वो यहाँ पे क्या होगा। चलिए आंसर करके बताइए सब लोग कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इस समीकरण का सबसे उचित हल क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर ये डिवाइड है, इसको आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, ठीक है। चलिए तो आपको बताना है सर यहाँ पे 110, क्या बताना है आपको यहाँ पे, आपको बताना है देखिए यहाँ पर कि 110 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड कितना है यहाँ पे, ये मेरा 5, क्या है 5 है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर मुझे करके बताना है। तो ये डिवाइड का चिन्ह है यहाँ पे। चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो गाइस देखिए अगर आप लोगों ने भी चुना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो मेरे यहाँ पे क्या हो जाता है, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही चुना है। जब आप इसको समीकरण को सोल्व करोगे ना, तो जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा निकल करके, वो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, डी वाला, ठीक है। डी वाला क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। तो याद रखना डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है सर। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए यहाँ पे मूव कर रहा हूँ मैं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है सर 78वां क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है सर देखिए निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्वाधिक जो यहाँ पे सबसे उचित जो विकल्प है उसका आपको यहाँ पे क्या करना है, चयन उसका करना है। चलिए कीजिए, जब आप इसको सोल्व करोगे तो सर आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा। चलिए बताइए फटाफट से कि व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस देखिए अब हम मुझे इस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर करना है सही वाला। तो इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा निकल के वो क्या आएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा यहाँ पे, देखिए सी वाला आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप लोग याद रखना कि कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलेगा ये मेरा क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है सर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या होगा।
अब आपको बताना है 79 में क्वेश्चन का सही आंसर। आपको यहाँ पे देखिए क्या फाइंड करना है, ये सिंपल कह रहा है कि सर आप लोगों को बस यहाँ पे हमें एचसीएफ निकाल के दिखा दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। इस जो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है इसका जो एचसीएफ है वो यहाँ पे क्या होगा बताइए। 105 होगा, 45 होगा, 35 होगा या फिर 21 होगा। व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए आंसर करिए आप लोग फटाफट से कि यहाँ पे सही आंसर है वो क्या होगा। क्लियर है? देखिए गाइज, सो अब हमें इसका सही आंसर करना था, आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। ठीक है सर, अब देखिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा वो क्या होगा। इसका जो आंसर होगा देखिए 79 का सी वाला यहाँ पे सही आंसर मेरा हो जाता है। कौन सा? सी वाला। अब सी वाले में आंसर आप लोगों को कैसे करना था, तो आप इस लोग जब इसका आंसर निकालते तो आपके पास जो आंसर निकल के आता वो क्या आता, आपके पास में आंसर निकल के आता कितना था 20 यहाँ पे नहीं 21 नहीं 35 क्या हो जाएगा 35 आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है 35। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा मेरा क्या होगा 80 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि सर 54, 78 और 91 का लैसक यानी कि जो लघुत्तम समावर्तक है वो क्या होगा। चलिए बताइए कि इनका यहाँ पे जो लघुत्तम समावर्तक होगा वो क्या होगा। ठीक है, इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, लैसा इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताएंगे लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है, तो 4914 होगा, 4919 होगा या फिर 9828 होगा या फिर 819 होगा या फिर ये होगा या पहला होगा। चलिए आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर करके बताना है मुझे। तो देखिए अगर कहीं आप लोगों ने यहाँ पे चुना है ना कौन सा वाला ऑप्शन, देखिए अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पर आप लोगों के सामने आंसर है, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि इसका जो मेरा लैसा हो जाएगा ना वो कौन सा कितना हो जाएगा 4914 मेरे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 4914। ठीक है मित्रों, चलिए आप लोगों को देखिए पसंद आएगी क्लास, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि देखिए काफ़ी मेहनत करके मैंने डिज़ाइन किया है PDF वगैरह जो भी है। सो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, इसको आप लोग पढ़ेंगे और अच्छे से इसका आप लोग आंसर करके मुझे बताएंगे। देखो ये कह रहा है सर यदि 420 को 7:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, विभाजित जब आप इसको विभाजित किया जाता है 7:5 को, जब 420 को 7:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में बड़ा भाग क्यों कौन सा होगा। ठीक है, आपको बताना है कि दोनों भागों में बड़ा भाग कौन सा होगा। चलिए बताएंगे कौन सा भाग इनमें से बड़ा हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ देखिए आप लोगों ने यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने डी वाला आंसर चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, कौन सा वाला गाइस, देखिए अगर आप लोगों ने चुना है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यही मेरा यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, कौन सा डी वाला जो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, चलिए सर मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताना होगा। इसको पहले इरेज कर देते हैं। चलिए अगले देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा 82 में। आपको पता नहीं देखिए धासु क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बिल्कुल बिंदास वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना होगा कि यदि सर 3a बराबर 2 सॉरी गाइस 3a बराबर 2b बराबर 4c, तो a अनुपात c का मान ज्ञात करें। बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों अगर आप लोग इस क्वेश्चन का चुन रहे हैं कौन सा आंसर, देखिए चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा यहाँ पे मेरा। बिल्कुल देखिए यहाँ पे सी वाला जो आंसर है ना वो मेरे को क्या हो जाता है सही आंसर मेरा यहाँ पे हो जाता है। कौन सा, सी वाला जो आंसर है वो सही हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब सर ये है कि जो मेरा यहाँ पर 4:3 है वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, कौन सा आंसर 4:3। ठीक है, कौन सा देखिए 4:3 मेरा यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाता है। क्लियर आपको इतनी बात। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखो आप लोग सारा जो आपका स्कोर है ना उसको आप लोग संभाल के रखना, क्योंकि ये स्कोर अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग बताना था कि सर ऋतिक ने किसी परीक्षा में कुल 80 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए, ऋतिक द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से चुटकियों में ही कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा, मात्र 5 से 6 सेकेंड। बिल्कुल, अगर देखिए आप लोगों को यहाँ पे सही आंसर अगर आया है कौन सा, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा किया है
देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए वाला। अगर आप लोगों ने 56.25 यहाँ पे जो सही आंसर आया है तो बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल आप खुश हो जाइए। आप जीडी में जीडी में जो है यूपी पुलिस में आप ही का सिलेक्शन होने वाला है। अब आपको बताना है, देखिए यहाँ पे 84 में का क्वेश्चन का आंसर, ये 84 में जो यहाँ पे हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर यहाँ पे कि 2250 रुपये 7% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए मोहन ने उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद मोहन द्वारा कितने रुपए वापस किए जाएंगे। आप लोगों को बताइए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 84 में। व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 84। चलिए कमेंट करके आंसर बताएंगे। बिल्कुल, देखिए गाइस अगर आप लोगों ने चुना है कौन सा ऑप्शन, आपका आंसर आ गया होगा। ऐसे तो मुझे आपसे उम्मीद पूरी है, ठीक है, क्योंकि यार आप लोग भावी ऑफिसर हो, ठीक है। तो आप लोग देखिए बिल्कुल डी वाला आंसर यहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए था, जो यहाँ पे क्या हो जाता है 27.22, ये वाला डी वाला मेरा पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है 84 में। तो 84 में जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो आप लोग यहाँ पे करना चाहिए था। नेक्स्ट मूव करें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा 85 में, ये आपको यहाँ पे करके बताना है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है सर एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 20 मिनट की देरी से पहुँचता है, जबकि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की चाल से उसी दूरी को तय करता है तो वह विद्यालय नियत समय से 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी यहाँ पर मुझे ज्ञात करनी थी कि जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करो, फटाफट से इसका सॉल्यूशन आप मुझे करके बताओगे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं आंसर की तरफ अपने। आंसर देखिए बी वाला हो जाएगा। अगर आप लोग का 5 किलोमीटर यहाँ पे अगर आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। आप लोग तैयार रहें, 5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्लियर है सर आपको इतनी बात, ठीक है। चलिए अगले देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूँगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेरा क्या होगा, देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। इसका तो आंसर भी सामने ही है, तो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करके मुझे फटाफट से बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर एक वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। यदि उसी वस्तु पर विक्रेता 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितने रुपये में वस्तु को बेचना होगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर मुझे करेक्ट आंसर करके बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सी वाला आप लोगों को आंसर आना चाहिए 1000 रुपये। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ कहीं ना कहीं कमी कर रहे हो और उसको आप लोगों को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन में क्या होगा 87 में। 87 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर 15% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 4000 रुपये के निवेश पर प्राप्त की ब्याज की राशि क्या होगी, है ना। ये देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, 15% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 4000 रुपये के निवेश पर प्राप्त की ब्याज की राशि क्या होगी। जो ब्याज की राशि मिलेगी वो क्या होगी। अगर आप लोगों को आ रहा है यहाँ पे 1290 आंसर, कितना 1290, तो आप लोगों को यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्योंकि 1290 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। नीचे भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेता हूँ मैं। जो मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा 88 में। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को मुझे करेक्ट आंसर करके बताओगे क्या हो जाएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 13% की छूट प्राप्त करने पर भी क्रेता को 2349 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। शर्ट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताना है सर इस शर्ट का जो है वो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसका मुझे सही आंसर यहाँ पे चुनना था, यहाँ पे मुझे क्या करना था, सही आंसर इसका चुनना था। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए चुन लेते हैं सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बी वाला जो आंसर है मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, कौन सा बी वाला, ठीक है। बी वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाता है 2700, कौन सा 2700 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्वेश्चन का आप लोग 89 का आप लोग आंसर करके मुझे बताओगे कि यहाँ पे जो 81 का आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो आपके सामने है ही, तो आप लोग इस चीज़ की चिंता ना करें, आंसर आपके सामने है। आप लोग इसका बस मुझे आंसर करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। तो विकल्प आपके सामने है, कौन सा होगा, डी वाला 48, ठीक है। डी यानी कि 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर आपको इतनी बात, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़े, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 90 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 बात कर लेते हैं। फरीद किसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकता है,
जबकि रहीम को वही कार्य पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि ये दोनों एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 90 में जो सवाल है इसका आप लोग मुझे करेक्ट आंसर करके बताओगे कि फरीद किसी कार्य को अगले 27 दिनों में पूरा कर सकता है और वही कार्य पूरा करने में 36 दिन लगते हैं किसको, रहीम को। यदि वे दोनों एक साथ कार्य को करें तो कितना समय उनको लगेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं इसके। तो आप लोगों को इसका सही आंसर करके मुझे बताना होगा कि यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए सी वाला जो यहाँ पर आंसर है ना, 15 सही 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 15 सही 3/7 ये मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है सर, ओके। देन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का आप लोग मुझे करेक्ट आंसर करके बताओगे। ठीक है, 51वें क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, चलिए बताइए 51वें सवाल का। तो आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको मुझे बताना होगा। तो डी वाला अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है ना 100√3 तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि यही मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है सर, क्लियर है आपको इतनी बात। ओके, देन मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 92वां क्वेश्चन बताइए। देखिए यदि 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि 3 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, 28 है ना। ये कह रहा है यदि 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है जबकि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दुगना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको मुझे बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होगा। तो आंसर तो हमारे सामने ही है, वो क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। कौन सा, ए वाला, जो मेरे पास क्या है यहाँ पर हो जाता है ए वाले में 24, कौन सा 24। ठीक है, 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आप लोग, यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, 24 में मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को बताना है अगला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। देखिए 93 में क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि सर एक आयताकार प्लॉट की भुजा 7:5 का अनुपात है, यदि और इसका जो परिमाप है वो कितना है, 240 मीटर है। प्लॉट की चौड़ाई ज्ञात करिए। आपको यहाँ पे प्लॉट की जो है चौड़ाई वो बतानी है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, आप लोग ये प्रैक्टिस सेट है, इस वजह से हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करवा सकते। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इस क्वेश्चन का जब करेक्ट आंसर करोगे तो आपको लोगों को बी वाला जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 50 मीटर। कितना आ जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, तो याद रखना 50 मीटर मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 94वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि सर यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, 94 में जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को मुझे बताना होगा। ठीक है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, डी वाला यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को भी आ रहा है 12.5% तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि 12.5% ही मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा 95 में, ये कह रहा है सर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 58% प्राप्त हुआ और वह 544 मतों से विजयी घोषित किया गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 95 में क्वेश्चन था, आसान है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि 3400। आप लोगों का आंसर कितना आना चाहिए, 3400 आप लोगों को यहाँ पे आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिधि ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर आप लोगों ने भी अगर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी वाला चुना है ना 88 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए मूव करता हूँ मैं। क्वेश्चन 97 ये कह रहा है सर एक टंकी को 2 पाइप ए व बी लगे हैं जो कि टंकी को अकेले क्रम से 25 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चला गया किंतु 3 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो बताइए शेष टंकी को पाइप बी जो है वो अकेले कितने मिनट में भरेगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए वाला होगा। अगर आप लोगों को आया ना 10 सही 1/5 मिनट तो बिल्कुल सही आया है। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि मैं थोड़ा जल्दी इसको चला रहा हूँ तो आप लोगों ना वीडियो को ना पॉज कर लो, क्योंकि यार ऐसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, देखो 98 में क्वेश्चन है, ये कह रहा है सर एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर 25% का लाभ कमाता है, तब दूध तथा पानी की
का अभीष्ट मूल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल देखो यहाँ पर जो सी वाला आंसर है ना 4:1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4:1 मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 99वां क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है सर एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल आपको बतानी है। तो धारा है ना उसकी चाल क्या होगी। अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है ना बी वाला 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए 100वां क्वेश्चन आपको बताना है। सर एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर सी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग को बताना है सर 101वां। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, आ गया पूरा उसमें। देखो ऊपर ये कह रहा है सर कथन दिए हुए हैं, इनको आप लोगों को समझना है और धारणाओं का आंसर देना है। कथन है सर अपमार्जक का प्रयोग कपड़े साफ करने में होना चाहिए। धारणाएं पहली के अपमार्जक से अधिक झाग होते हैं और अपमार्जक धूल और गंदगी को हटाने में सहायता करता है। तो केवल एक, केवल दो, एक और तो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, केवल दो यहाँ पर अंतर नहीं तो हो जाता है। 102वां आंसर आप लोग करके बताओगे। सरलीकरण का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है और आंसर भी इसका नीचे दे रखा है, आप लोग कर लेना। 4 + 5x। ठीक है, 4 + 5 यहाँ पर x की जगह पे क्या ना है ये आपको बताना है। 9 - 3 - 4। ठीक है, तो ए वाला यानी कि 15 मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए 103 में आप लोगों को आंसर करके बताना है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। 18 रेशियो नहीं होगा यार, यहाँ पे भाग होगा, ये भाग होगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइड। तो 6 × 7 - 5 + 2। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करके मुझे बताओगे। तो जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करोगे ना तो आपके सामने डी वाला आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए 104वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग कि उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से। रिलाइफ को आप लोग क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल रिलाइफ को आप यहाँ पे AKJAFKJDG लिख सकते हो। ठीक है, 104 का मेरा पहला आंसर सही हो जाएगा। 105 में बताना है आप लोगों को दिए गए विकल्प में वही है कि जिस प्रकार सिस्मोलॉजी का संबंध भूकंप से है उस प्रकार यहाँ पे आप लोग बताना है कि किसका संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला सही हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा, किडनी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 106वां। ये कह रहा है सर उस विकल्प का चयन करें जैसे घोड़ा घोड़ी से संबंधित है, शिक्षक किससे संबंधित हो जाएगा। तो सही आंसर है 6C का। ठीक है, बी वाला सही है। चलिए तो यहाँ पे बी वाला आंसर सही हो जाएगा 6C का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107वां। ये कह रहा है सर जिस प्रकार कैट को हम यहाँ पे EDX लिख सकते हैं उसी प्रकार डॉग को हम कैसे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सी वाला आंसर मेरा पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला। FR के हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं डॉग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108वां। ये कह रहा है कि सर यहाँ पे जिस प्रकार छिपकली का संबंध सेरिसरप से है। ठीक है, जिस प्रकार छिपकली का संबंध सेरिसरप से है उसी प्रकार जो तेंदुआ होता है उसका संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखो 108वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए वाला हो जाएगा। तेंदुआ क्या है, एक स्तनधारी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए एप्पल का मतलब होता है BQQMF, तो उसी प्रकार जो CMALN का संबंध है वो किससे हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का। बिल्कुल इस क्वेश्चन का डी वाला आंसर मेरा बिल्कुल सही हो जाता है, DNBMO। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 110वां। ये कह रहा है सर आम केला अनार। ठीक है, जिस प्रकार आम है, केला है, अनार है, उसके बाद आगे क्या आएगा। तो उसके बाद आगे क्या जाएगा, सेब मेरा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 111वां। ये बताना है कि सर अनुपस्थित संख्या निर्धारित करें। 7 के बाद 19 आया, 19 के बाद 23 आया, 23 के बाद 29 आया, 29 के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा सर, यहाँ पे 31 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर, यहाँ पे बिल्कुल सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कि अगली संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी। ठीक, अगली संख्या मेरी यहाँ पे क्या होगी। तो 112 का करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा 95। अब देखिए 113वां क्वेश्चन ये कह रहा है सर 0, 6, 24, 60। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 113 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 113 का देखिए ए वाला आंसर सही हो जाएगा 120। क्लियर है। चलिए
114 का सही आंसर बताना है कि सर निम्नलिखित उप अनुक्रम का अगला अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो ADGJMP यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि अगला अक्षर क्या होगा, एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 115वां क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद है 16। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि सर अगला अक्षर क्या होगा। बिल्कुल डी वाला देखिए 256 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बैट को हम 21205 लिख सकते हैं तो गेम को हम क्या लिख सकते हैं। तो गेम को हम क्या लिखेंगे सर, 71135। 170वां क्वेश्चन देखिए कि सर 0 के बाद 4 है, 4 के बाद है 18, 18 के बाद है 53 और 53 के बाद है 100। तो आप लोग बताना है सर यहाँ पर इनमें से कौन सी संख्या जो है वो गलत है। ठीक है, इनमें एक संख्या गलत लिखी हुई है, वो कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली ही संख्या जो है यहाँ पर 0 है वो गलत यहाँ पे हो 53 यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है सर एक व्यक्ति उत्तर में कुछ दूर चलता है और अपने दाएं मुड़ता है और वह 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर जाता है। यदि वह आरंभिक बिंदु से पूर्व में 20 किलोमीटर है तो बताइए उसने आरंभिक बिंदु से कुल कितनी दूरी तय की। तो 118 का डी वाला आंसर सही हो जाता है, 120 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 119वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सर A, B से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, C B से 4 किलोमीटर उत्तर में है, D C से 4 किलोमीटर दक्षिण में है, तो D A से कितनी दूर है। ठीक है, तो D A से यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाता है। अगला बताना, देखो कथन और निष्कर्ष का सवाल है, आपको बताएंगे 120वां आंसर क्या होगा कि सर सभी फूल पेड़ हैं और कोई फूल जो है वो पेड़, कोई फल जो है वो पेड़ नहीं है, फल नहीं है, ये पेड़ फल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, सी वाला। ठीक है, ना तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल रहा है और ना ही यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है। देखिएगा ये प्रैक्टिस सेट है, आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा डीप में सोल्व नहीं कराया जाएगा। 121 में आप लोग देखिए कथन निष्कर्ष का सवाल है, आप इसको जैसे ही सोल्व करोगे पढ़ के तो आप लोगों के सामने, आप लोग इसको पहले देख लो एक बार। हो गया, अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है। ठीक है, अब देखिए ये भी कथन निष्कर्ष का देख लो आप इसको अच्छे से, कथन क्या है और निष्कर्ष क्या है और इसके ऑप्शन क्या क्या है। हो गया, अब देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि केवल पूर्व धारणा 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 123वां, बीमा रीता से छोटी है, रीता कमला से छोटी है, कमला नीला से बड़ी है, नीला बाला से छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन है। तो देखिए यहाँ पर डी वाला आंसर मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें ज्ञात नहीं किया जा सकता इसको हम, अब आप सोल्व कर लेना कैसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, 124 में देखिए 4 बच्चे हैं, PQRS एक सीढ़ी पर है, PQ से ऊंचाई पर है, Q P व R के ठीक मध्य में है, यदि S P से और ऊंचाई पर है तो नीचे से तीसरा कौन है। तो 124 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, P इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 125 में आंसर आप लोग बताएंगे, सर रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से 7वीं तथा नीचे से 26वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर बी 32 तो बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन बताना, देखिए आपको यहाँ पे कि निम्नलिखित आरेख में कुत्ता, कबूतर, पक्षी, इनमें कौन सा संबंध हो जाएगा। ठीक है, कुत्ता क्या क्या बताना आपको, देखिए यहाँ पर कुत्ता है, कबूतर है और पक्षी है, इनका संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है सर, तीसरा वाला, सॉरी पहला वाला, ये मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो पक्षी है वो कबूतर तो है, लेकिन ये कुत्ता बिल्कुल यहाँ पे अलग हो जाता है, तो ये पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है सर, जिस 8 के बाद 20 आया है, जिस प्रकार 8 जो 20 से संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा। 127 का आंसर क्या होगा, ए वाला 35 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना आपको, देखिए 28वां 128 में ये कह रहा है कि सर एक निश्चित कोड भाषा में कोवैट को FRYHW लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PL को कैसे लिखा जाएगा। तो SHDU, यानी कि डी वाला आंसर मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 129 में बताइए, यदि कमरे के बेड की खिड़की, कमरे को बेड को खिड़की, खिड़की को फूल को कूलर, आदमी कहाँ सोएगा। तो भाई आदमी जो है वो खिड़की पे सो जाएगा। 130 में बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शार्क व्हेल कछुए के बीच सही संबंध दर्शाता है। शार्क व्हेल कछुआ, तो सी वाला सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तीनों ही अलग अलग यहाँ पे हो जाते हैं। 131 में आप लोग बताना आंसर क्या होगा।
बी वाला यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है। वो यू थर्मल क्या है यहाँ पे, थर्मोलिसिस में कहीं भी यू नहीं आता, ठीक है। 132 में बताइए कि जिस प्रकार 684 को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 132 लिखते हैं, उसी प्रकार 970 और 540 को हम क्या लिखेंगे। सी 408 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 153 में बताइए, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 43, ठीक है। चलिए अगला बताएंगे आप लोग 134वां। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर चुना है ना सी वाला, नो, तो बिल्कुल सही चुना है, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ये बताइए, सी वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना सी। अगला बताइए 136वां। बिल्कुल सही, 136वां मेरा यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। 137 में बताइए, एक सौ सैंतीस का देखिए यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, ये वाला। 138 में बताइए, बिल्कुल 138 का देखिए यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। 139 में बताइए, बिल्कुल डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, क्या, 7, ठीक है। 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला बताइए, तो गाइस देखिए इस वाले पीडीएफ में मेरे पास इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। 140 क्वेश्चन है ये, तो 139 क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से लगाइए और कितना आपका स्कोर रहा ये आप हमें बताना ना भूलें। तो गाइस हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।